ओके जी, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स ट्राइग्लिसरॉल्स। जब हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की थी तो हमने कहा था कि सिंपल लिपिड्स दो तरह के होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस। फैट्स एंड ऑयल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। वही फैट्स एंड ऑयल्स हैं, उन्हीं को हम ट्राइग्लिसरॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ट्राइग्लिसरॉल्स आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड। ये इंसॉल्युबल होते हैं, इनको न्यूट्रल फैटी एसिड्स भी कहते हैं। फैट्स आर स्टोर्ड फ्यूल, मतलब कि ये एनिमल्स के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी अक्रेंस की, तो ये एडिपोसाइट्स ऑफ एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम आ जाएं तो ये मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि कितने फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट हैं। एक वाला मोनो होता है, दो वाला डाई होता है, तीन वाला ट्राई होता है। इसी तरह अगर हम ट्राइग्लिसरॉल्स को क्लासीफाई करें तो दो क्लासेस होती हैं इसकी, एक आती है सिंपल, एक आती है मिक्स्ड। अब वो ट्राइग्लिसरॉल जिसमें एक ही तरह के फैटी एसिड्स होते हैं वो होती है सिंपल ट्राइग्लिसरॉल्स, कंटेन द सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल डायस्टेरिन। और वो ट्राइग्लिसरॉल्स जिसमें एक से ज़्यादा तरह के फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ट्राइग्लिसरॉल्स। फॉर एग्जांपल 1,3-palmitoyl 2-linolenoyl ग्लिसरॉल, काफ़ी लंबा नाम है बट यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग ऑफ ग्लिसरॉल की बात करें तो इसमें सिर्फ छोटी सी बात की है कि कार्बन 1 और कार्बन 3 अगर हम देखें तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसकी सिमेट्री, इसकी जिमेट्री हर तरह से एक जैसा है, लेकिन एंजाइम्स बताते हैं कि कार्बन 1 और कार्बन 3 एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स, टोटल ऑलमोस्ट 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। सबसे पहले आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम बात करते हैं ट्राइग्लिसरॉल की, तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइग्लिसरॉल कौन से होते हैं, ये किस तरह बनते हैं, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ कहें कि ट्राइग्लिसरॉल्स क्या है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। अल्कोहल इसमें कौन सी होती है, ग्लिसरॉल, इससे बने होते हैं ट्राइग्लिसरॉल्स। ठीक है, अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये टूटेगा तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ट्राइग्लिसरॉल का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना ही हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अब जो एंजाइम इसको हेल्प कर रहा होता है वो होता है लाइपेस। और हाइड्रोलिसिस हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है डाइजेशन ऑफ फैट इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, आसान हो रही है, उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है स्पूनिफिकेशन की। स्पूनिफिकेशन क्या होती है, हाइड्रोलिसिस जो हो रही थी ये हो रही थी एंजाइम की वजह से। अब अगर ये हाइड्रोलिसिस जो हो रही है ये किसी अल्कली की वजह से हो रही है तो उसे हम कहेंगे स्पूनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसरॉल होता है हमारे पास, उसमें अल्कली ऐड होके एक तो ग्लिसरॉल बना देगी जो कि बनना ही बनना था, और साथ फैटी एसिड बनना था, लेकिन वो अल्कली और फैटी एसिड दोनों मिलकर हमारे पास जो चीज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं सॉप। ठीक है, यानी कि वो हाइड्रोलिसिस जो अल्कली की प्रेजेंट में होती है उससे बनता है ग्लिसरॉल प्लस सॉप, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूनिफिकेशन। तीसरा हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत आम सी चीज़ है, इसका मतलब है डिटीरियोरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि फैट्स और ऑयल्स का खराब हो जाना। दो तरह की रेंसिडिटी होती है, हाइड्रोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव। अगर ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब हो रहा है, ऑयल या फैट्स की ऑक्सीडेशन हुई तो रेंसिडिटी हो गई, यानी कि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। अगर हाइड्रोलिसिस हुई फैट्स और ऑयल्स की और उसकी वजह से ख़राब हो गया तो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। ठीक है, और ये रेंसिड फैट्स और ऑयल्स ये अनसूटेबल होते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हम ख़राब होते हैं, ये नहीं खा सकते। अब ये तो ख़राब हो गए, इस तरीके से तो फैट्स और ऑयल्स ख़राब होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जो कि ऑयल्स और फैट्स को ख़राब होने से रोकती हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल BHA हमारे पास आ जाता है, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ओके,
चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है लिपिड पेरोक्सीडेशन इन वीवो की। दैट शो सिंपल। इन वीवो का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर बॉडी को इन वीवो के जो है वो एग्जाम्पल के अंदर ले लें तो हम कहेंगे कि फैट्स या ऑयल्स हमने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिए, खा लिए, बॉडी के अंदर जाके ये ख़राब हो गए। अब बॉडी के अंदर जाके ख़राब होंगे तो दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हुए हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि विटामिन ई, जैसे कि यूरेट, ताकि हमारी बॉडी में ये जो लिपिड्स या फैट्स हम कंज्यूम करते हैं ये जाकर ख़राब ना हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ टेस्ट आ जाते हैं टू चेक द प्योरिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है। सबसे पहला टेस्ट आता है हमारे पास आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर क्या होता है कि उतने ग्राम ऑफ आयोडीन जो एब्जॉर्ब हो रहा होता है बाय 100 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जितने ज़्यादा फैटी एसिड्स अनसेचुरेटेड होंगे उतना ज़्यादा आयोडीन नंबर कंज्यूम होगा उनको सेचुरेटेड करने के लिए। हमारे पास आयोडीन नंबर हो गया। उसके एग्जांपल में आता है कोकोनट ऑयल का हमारे पास 7 से 10 होता है, सनफ्लावर ऑयल का 125 से 135 होता है। फिर आता है स्पूनिफिकेशन नंबर। ये वो मिलीग्राम ऑफ KOH होते हैं जो कि स्पूनिफिकेशन कर रहे होते हैं 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल की। और ये छोटे छोटे जो फैट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उसका जो है स्पूनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होता है। किस वजह से कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं उसमें छोटे छोटे फैटी एसिड्स होंगे और बहुत सारे होंगे। अब बहुत सारे होंगे तो उनके साथ बहुत सारे KOH आकर अटैच होंगे जिसकी वजह से स्पूनिफिकेशन नंबर ज़्यादा हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में ह्यूमन फैट, बटर और कोकोनट ऑयल की वैल्यूज आ जाती हैं। RM नंबर इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको याद करना ज़रूरी नहीं है। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है एसिड नंबर। इसको हम क्या कहते हैं कि ये वो मिलीग्राम ऑफ KOH होता है जो कि फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। फ्री फैटी एसिड से मुराद इसके साथ कोई भी ग्लिसरॉल, कोई भी अल्कोहल वगैरह इस तरह का कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होता, ये टोटली फ्री है। और ऐसे फूड, ऐसे ऑयल्स, ऐसे फैट्स जिसका एसिड नंबर ज़्यादा होता है वो कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए उसका। तो ये हमारे पास हो गया सारा ट्राइकाइल ग्लिसरॉल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में।